शादी रचाऊंगा मैं। हर नजर देख ले मेरी बातों को, आज मुल्के आदम को पठाऊंगा मैं। देख ले मेरी बातों को, आज मुल्के आदम को ये खेल हो रहा है। ज्वाला सिंह तो फिर आ गया यार। हाँ हाँ ज्वाला सिंह आ गया। तो ज्वाला सिंह तू फिर आ गया राह में, ज्वाला सिंह तू। ज्वाला सिंह तू फिर आ गया राह में, मेरी दुश्मनी क्या है बताओ मुझे, शादी हो जाने दो बात खुशी तुम मेरी, कितने धन की जरूरत बताओ मुझे। ज्वाला सिंह, कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। देखो ज्वाला सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, शादी हो जाने दो, जितना धन दौलत चाहो जाओ, शाही हो जाना है। भीमा सिंह, शादी का नाम जुबान पर लिया, महाराज भीमा सिंह में गोली डालूंगा। अरे हो जाने दो। डाकों को धन भी चाहिए और साथ साथ जान भी चाहिए। शैतान सिंह, समझा दो इन्हें। डाकू झोला सिंह, ज्वाला सिंह, ये डाकू अंगहान है का? हाँ? है वही लायक है। देखो हमारी तुम्हारी दुश्मनी कोई नहीं है, जितना धन चाहो लूट ले जाओ, खाली यही तुलसी का हमारे हवाले कर दो। पहले इन सबको आजाद कर। आजाद हो जाएंगे, खाली तुलसी की बवाल है। अगर तुलसी का नाम लिया तो तुझे वो मौत दूंगा कि जब तेरी लाश कब्रिस्तान पहुंचेगी तो कब्र से रोने की, तेरी पुरखों के कब्र के रोने से आवाज आएगी, वो हाथ करके छोड़ूंगा। ज्वाला सिंह, घोड़ा देख रहे हो? शैतान सिंह, ये कौन है? ज्वाला सिंह तुम कौन हो जो सबको छुपा रखे? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो तुम हर वक्त हमारे रास्ते का रोड़ा बने हो? बोलो ज्वाला सिंह, कौन हो तुम? दुश्मनी? हाँ हाँ, जानना चाहता है क्या दुश्मनी जिस है? वक्त अपनी नजर से देखेगा तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कौन हो तुम? पहचान, पहचान कि मैं कौन हूं, पहचान। कौन हो? अबे सेनापति आप? हाँ मैं वही सेनापति हूं। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए सेनापति, क्योंकि मैं आपके हाथ में शमशीर देखकर मैं समझे खून आप किए हैं, लेकिन खूनी ये कमीना है, ये अपनी जुबान से मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी का खून मैंने किया है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, बाबा का खून नहीं किया। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता, और फिर एक संत महाशय का खून मैं करूंगा जो दुनिया की रक्षा करने के लिए सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता, और संत महात्मा का खून करूंगा। लेकिन आपने मेरी बात पर तवज्जो नहीं किया। मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं जब एक बेटी के सर से बाप का साया छीनता है तो बेटी उस वक्त अपने होश और हवास में नहीं रहती। मैं हर बात को समझ रहा हूं, इसमें गलती कोई नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी बेटी होती तो यही करती।
पिताजी, हम सब लोगों को इस कमीने के पंजे से छुड़ाने के लिए सेनापति जी आ गए हैं। कौन? शेर सिंह? महाराज, मैं तुलसी के कहने से तुम्हें कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो कि तुम जेल से फरार हो गए, तुम्हारी जान बच गई। नहीं, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई शेर सिंह, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। महाराज, ये कोई गलती नहीं, आपने एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है। आपके पास सबूत था, गवाह था, मेरे पास कोई गवाह सबूत नहीं था, इसलिए कानूनन मैं खूनी बन गया था। शेर सिंह, मैं तो अब यही चाहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे माफ दे दे। मैं ऐसी अपाहिज की जिंदगी जीने से बिल्कुल ऊब गया हूँ। नहीं महाराज, नहीं पिताजी, अपाहिज नहीं। एक बाबा जी ने हमारी मदद किया था और वो काजल बाबा जी के पास ही रह गया। वो बाबा जी आते ही होंगे पिताजी। अरे कब आएंगे मुझे विश्वास। राजकुमार, तो वो बाबा नहीं आएंगे। क्यों सेनापति? क्योंकि वो बाबा मैं ही था। हाँ, मैं ही था। आपका एहसान। त्रिकाल देव के पंजे से छुड़ाने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। और ये रहा वो मायावी काजल, अपने वालिद की आंख में लगाओ और इनकी आंखों की रोशनी वापस आए। हाँ, तुम जैसे गधे अब दिखाई देने लगे। बता रहा हूं बेटा। शेर सिंह, महाराज, आज तुम्हारी ही वजह से तुमने हमारे बेटे की मदद किया और तुम्हारे ही द्वारा आज हमारी आंखों में रोशनी वापस। महाराज, मदद करना, वफादारी करना तो ये बचपन से मेरा पेशा है, लेकिन कुछ ऐसे गद्दार हैं जो आज भी वो तलवार मेरे लिए धार बना रहे हैं। नहीं, ये तुम्हारा सोचना गलत है शेर सिंह। सच्चाई के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपसे मुक्त निकले हुए शब्द ये मेरे लिए बहुत ये वरदान है, ये दुआएं हैं। लेकिन ये लड़की कौन है? ये लड़की कोई और नहीं। बेटी यहाँ आओ। महाराज, ये लड़की त्रिकाल देव की बेटी है। लेकिन ये तुम्हारे साथ कैसे यहाँ आई? इसने बहुत बड़ी मदद की हम लोगों की। महाराज, आखिरी ख्वाहिश से इन दोनों बच्चों का मैरिज कर दो। आओ बेटी। ये लड़की बहुत परेशान है। परेशान है? हरामजादे, तुम चुपचाप सीधे खड़े रहो। भीमा सिंह, तुम्हारी वो स्वागत अभी होगी कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। महाराज, मैं वचन दिया है
और मेरे वचन का पालन किया जाए। ठीक है, जाओ बेटी। आओ। लेकिन शेर से आखिरी वक्त मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे कहने का मतलब कि तुलसी के सर का साया इनके पिताजी थे और इनके पिताजी को इस शरामजादे भीमा सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। ए बेचारी अनाथ थे, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम तुलसी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। महाराज, तुलसी को तो बहुत पहले अपने दिल में बसा चुका हूँ और अपने दिल से इन्हें अपनी बेगम मान लिया है। यानी कहने का मतलब कि तुलसी की और तुम्हारी पहचान बहुत पुरानी है। बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा, बहुत पुराना। चलो ये आ गया।